Hello students, now we start our remaining part of lesson number 4, teaching for the moon. In previous video we studied about that Dr. Indra Nair was come to her school. वो अपने स्कूल में आने वाली थी, है ना, आई थी, सॉरी, है ना, वो अपने स्कूल में आई थी और स्कूल में जो उन्होंने, है ना, कन्वर्सेशन की थी कितने बिटवीन स्टूडेंट था. लेकिन बिफोर द कन्वर्सेशन ऑफ द डॉक्टर इंदिरा नायर, the science teacher has also do the conversation with the students about the space and moon. Okay, I hope you understand all the lesson, and we study today the remaining part of our lesson. In previous video we studied that कि Mrs. Vakil says about स्पेस टेक्नोलॉजी, कि वो स्पेस टेक्नोलॉजी के विषय में मिसेज जो वकील हैं उनकी जो साइंस टीचर थी वो बता रही थी कि वी कैन यूज़ स्पेस टेक्नोलॉजी टू मैप आवर लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, है ना. हम उनको वाटर रिसोर्सेज के लिए मैप करने के लिए भी कर सकते हैं, उसकी लोकेशन को पता लगाने के लिए. तो इट आल्सो यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. तो इलेक्ट्रॉनिक जो कम्युनिकेशन है उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. अब जयंत जो है वो क्वेश्चन आस्क कर सकता है. जयंत, हैज़ इंडिया सेंट एनी ह्यूमन्स इनटू स्पेस येट? क्या इंडिया ने किसी भी ह्यूमन को अभी तक स्पेस में भेजा है? सारा, आई नो द आंसर, हाँ मैं जानती हूँ उसका आंसर. इंडिया हैज़ प्लान्स टू डू दिस बाय दिसंबर 2020. हाँ, इंडिया ने प्लान किया है कि वो दिसंबर 2021 में किसी को भेजेगा. आई सा दिस ऑन द न्यूज़, और मैंने ये न्यूज़ में देखा था. द स्पेस क्राफ्ट विल बी कॉल्ड गगनयान, और वो जो स्पेस क्राफ्ट है जो दिसंबर 2021 में जाएगा वो क्या कहलाएगा? हमारा गगनयान. एलन, बट व्हाट अबाउट राकेश शर्मा? लेकिन राकेश शर्मा के विषय में क्या? वॉज नॉट ही एन इंडियन हु वेंट इनटू स्पेस? क्या वो एक इंडियन नहीं था जो स्पेस में गया था? मिसेज वकील, यस राकेश शर्मा डिड गो इनटू स्पेस, कि यश राकेश शर्मा गया था स्पेस में, बट इट वाज एज पार्ट ऑफ ए जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन द इंडियन एयरफोर्स एंड द सोवियत इंटर कॉस्मोस स्पेस प्रोग्राम. तो लेकिन बट क्या था, इट वाज एज ए पार्ट ऑफ, ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट था, नॉट ए इंडिविजुअल प्रोजेक्ट. ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट नहीं था बट इट वाज ए जॉइंट प्रोजेक्ट. किसमें? इंडियन एयरफोर्स में और सोवियत इंटर कॉस्मोस स्पेस प्रोग्राम में. इस जॉइंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत राकेश शर्मा वहाँ पर गए थे. We have also had astronauts of Indian origin such as कल्पना चावला and सुनीता विलियम्स. We have also had astronauts, हमारे पास में क्या है, एस्ट्रोनॉट्स भी हैं और किस इंडियन ओरिजिन के, है ना, जैसे कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स, जिसमें कल्पना चावला की आप जानते हो स्पेस उसमें डेथ भी हो गई थी. नताशा, डिड एनी ऑफ देम लैंड ऑन द मून? कि क्या इनमें से किसी ने मून पर कदम रखा है, मून पर चले हैं? मिसेज वकील कहती है नो, नताशा नहीं. दे डिड नॉट, उन्होंने किसी ने भी ऐसा नहीं किया. दे जस्ट वेंट इनटू स्पेस, वो केवल स्पेस में गए थे. ओनली 12 पीपल हैव एवर वॉकड ऑन द मून एंड दे वर ऑल नासा एस्ट्रोनॉट्स. कि ओनली 12 पीपल, केवल 12 लोग ही वहाँ पर चले थे मून पर, एंड दे वर ऑल नासा एस्ट्रोनॉट्स, और वो सब नासा के एस्ट्रोनॉट्स. एस्ट्रोनॉट्स सब जानते हो, अंतरिक्ष यात्री. Who remember the name of the first person to have set foot on the moon? किसी को याद है कि जिसने, वो व्यक्ति जिसने पहला कदम चांद के ऊपर रखा था? The class in chorus, एक साथ कोरस में होता है कि जब बहुत सारे लोग एक साथ में बोलते हैं तो वो कोरस कहलाता है. नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो कहते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग. मिसेज वकील, एंड द सेकंड, और सेकंड वन कौन थे? सारा, बज़ एल्ड्रिन. मैम, वी ऑलरेडी नो सो मच अबाउट द मून, कि वी ऑलरेडी नो, कि हम सब जानते हैं इतना ज़्यादा मून के विषय में. अदर कंट्रीज हैव बीन टू द मून एंड इनटू स्पेस, और जो दूसरे देश हैं वो मून और स्पेस के विषय में जानते हैं. तो वाई डिड वी डू द सेम थिंग विद चंद्रयान फर्स्ट एंड चंद्रयान सेकेंड? कि वाई डिड वी डू, कि हम वही चीज़ नहीं हमने, कि वाई डिड वी डू द सेम थिंग, कि हमने वो चीज़ सेम क्यों नहीं की चंद्रयान फर्स्ट से एंड चंद्रयान सेकेंड से. एंड वाई डिडेंट इंडिया सेंड एस्ट्रोनॉट्स ऑन दीज मिशंस, और जो क्यों इंडिया अपने एस्ट्रोनॉट्स इन मिशन पर नहीं भेजते थे? मिसेज वकील, वेल, बहुत अच्छा है. इट इज़ नॉट वेरी इजी टू चीप टू बिल्ड सिस्टम फॉर दैट. अब जो मिसेज वकील है वो कंडीशन बताते हैं. आप जानते हो कि जो भारत है वो एक प्रगतिशील देश है, नॉट ए, वो एक बिल्कुल वो नहीं है कि उसने प्रगति प्राप्त कर ली है. तो सब वो सारे वेल प्रॉस्पर्ड
कंट्रीज़ हैं बाकी। तो कहते हैं इट इज़ नॉट वेरी इजी, ये बहुत आसान नहीं है और चीप सस्ता भी नहीं है कि किसी भी सिस्टम्स को बनाना इनके लिए। अब इन मिशंस के जाने के लिए बेटा क्या सिस्टम बनाना पड़ता है, सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है, उसके लिए पैसा लगता है। तो सारा आल्सो विद चंद्रयान फर्स्ट आवर गोल वाज डिफरेंट, कि चंद्रयान फर्स्ट को जो भेजने में हमारा जो गोल था वो अलग था, डिफरेंट था। यानी कि वो कहने लगे तुमने चंद्रयान फर्स्ट भेजा, चंद्रयान सेकंड भेजा, तो हमने क्यों नहीं इसी इन मिशंस में काम किया। तो कहते हैं कि चंद्रयान फर्स्ट आवर गोल वाज डिफरेंट, कि जो चंद्रयान फर्स्ट का जो हमारा गोल था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। वी वांटेड टू सर्वे द मून, और हम मून का जो क्या था सर्वे करना चाहते थे। चंद्रयान फर्स्ट मेड मोर देन 3,400 ऑर्बिट्स अराउंड द मून एंड सेंड बैक अबाउट 70,000 लूनर इमेजेस। क्योंकि वी वांटेड टू सर्वे द मून, चंद्रयान जो फर्स्ट था उसने क्या किया, 3,400 ऑर्बिट्स अराउंड किए थे मून के। ऑर्बिट्स आप जानते हो दूरी के लिए जिसको बोलते हैं, उसके चक्कर काटे थे। और सेंड बैक, और वापसी में वो 70,000 लूनर इमेजेस लेकर आया था, है ना। तो एलन आई हैव सीन मैनी ऑफ दोज पिक्चर्स, एलन कहता है कि हाँ मैंने बहुत सी पिक्चरें देखी हैं, उनमें से सम ऑफ देम आर वेरी क्लियर एंड डिटेल, और उनमें से जो क्या है तो क्या है कि आई हैव सीन मैनी ऑफ दीज पिक्चर्स, मैंने इन पिक्चर्स को देखा है। सम ऑफ देम आर वेरी क्लियर एंड डिटेल, और उनमें से बहुत ज़्यादा क्लियर भी हैं और डिटेल्ड में भी हैं। रितेश कहता है बट इफ़ वी हैड ऑलरेडी डन दिस विथ चंद्रयान फर्स्ट तो वाई डिड वी सेंड चंद्रयान सेकेंड। तो वो कहता है कि यदि हमने चंद्रयान ने ये सारा काम पहले ही कर लिया था चंद्रयान फर्स्ट ने, तो हमने चंद्रयान सेकेंड क्यों भेजा। मिसेज वकील यू सी चंद्रयान सेकेंड हैड ए वेरी स्पेशल गोल। अब चंद्रयान फर्स्ट का गोल अलग था और चंद्रयान सेकेंड का क्या था, वो गोल दूसरा गोल था, यानी कि दूसरा लक्ष्य था उनका। इट वॉज टू स्टडी द सॉइल ऑन द सरफेस ऑफ द मून, कि वो स्टडी करना चाहता था सॉइल यानी मिट्टी की, यानी कि चंद्रमा की सतह पर जो मिट्टी पाई जाती थी, वो मिट्टी पाई जाती है उसकी वो स्टडी करने के लिए गया था। नियर इट साउथ पोल, इसके साउथ पोल में, है ना। तो किस में बेटा कहते हैं कि यू सी चंद्रयान सेकेंड हैड ए वेरी स्पेशल गोल, कि चंद्रयान फर्स्ट ने जो काम किया वो जब हम चंद्रयान फर्स्ट को भेज चुके थे तो चंद्रयान सेकेंड क्यों भेजा। तो वो कहते हैं कि चंद्रयान जो सेकंड था उसका स्पेशल गोल था, और वो इट वाज स्टडी, इसने स्टडी की थी, अध्ययन किया था मिट्टी का, सरफेस ऑफ द मून, मून की सतह पर, कि मून की सतह पर जो मिट्टी पाई जा रही है उसका वो अध्ययन करने के लिए गया था जो साउथ पोल के निकट थी। दिस हैज़ नॉट बीन डन टिल नाउ, दिस हैज़ नॉट बीन डन टिल नाउ, जो अभी तक नहीं हो सका है। द क्रेटर्स देर आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड एवरीथिंग इज़ फ्रोजन, कि वहाँ के जो क्रेटर्स हैं, क्रेटर मीन्स आपकी इसमें भी लिखा हुआ है कि इसमें क्या है, बाउल शेप्ड होल्स होते हैं पृथ्वी पर, है ना। क्रेटर मीन्स क्या होता है कि लार्ज बाउल शेप्ड होल्स इन द सरफेस ऑफ द मून, यानी कि पृथ्वी की सतह पर जो होल है, सॉरी पृथ्वी नहीं, चंद्रमा की सतह पर जो होल्स हैं ना बेटा, तो दीज आर एक्सट्रीमली कोल्ड, वो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, एंड एवरीथिंग इज फ्रोजन, और सब कुछ जमा हुआ है। सो फॉसिल फाउंड ऑन दीज क्रेटर्स कैन टेल अस अबाउट द अर्ली सोलर सिस्टम, इसलिए जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल जो जीवाश्म होते हैं, जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं ना उसके, कि जो फोसिल्स पाए गए हैं उन क्रेटर्स के, उन होल्स में से जो क्रेटर जो फोसिल्स पाए गए हैं वो हमें बताते हैं अबाउट द अर्ली सोलर सिस्टम, हमारे पहले का जो सोलर सिस्टम था उसके विषय में वो बताते हैं। ओके, वनौनिका बोलते हैं लाइक हाउ लाइफ बिगेन ऑन द अर्थ, कि हाँ जैसे कैसे पृथ्वी पर जीवन प्रारंभ हुआ। मिसेज वकील यस द मून इज़ द क्लोजेस्ट लिंक टू द अर्थ हिस्ट्री, जो मून है वो सबसे ज़्यादा पास का क्लोजेस्ट लिंक है पृथ्वी की हिस्ट्री का, यानी कि पृथ्वी की हिस्ट्री का यदि पता लगाया जा सकता है तो वो मून के जरिए पता लगाया सकता है। इट्स सरफेस स्पेशली द साउथ पोल, और स्पेशली इसकी जो साउथ पोल की जो सरफेस है इस कम्प्लीटली अनडिस्टर्ब, ये कम्प्लीटली अनडिस्टर्ब्ड है। सो वी माइट फाइंड थिंग्स दैट टेल अस ए लॉट ऑफ अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ द प्लैनेट। सो वी माइट फाइंड थिंग्स, तो हम इसमें से चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं दैट टेल अस, जो हमें बहुत सारी चीज़ें बताती हैं अर्ली लाइफ ऑफ द आवर प्लेनेट, हमारे जो प्लेनेट की जो अर्ली लाइफ है उसके विषय में बताते हैं। तो वनौनिका कहती है वाव, तो बहुत अच्छी बात है। तो मिसेस वकील कहते हैं इट इज़ फैसिनेटिंग, ये बहुत आकर्षक, ये तो बहुत फैसिनेटिंग है, यानी कि बहुत चमत्कारी आकर्षक चीज़ है, इजंट इट। बट सेव सम ऑफ योर क्वेश्चन डॉक्टर नायर, कि लेकिन आप कुछ क्वेश्चंस अपने डॉक्टर नायर के लिए बचा लो, कि सारे क्वेश्चन ही आप मेरे से ही पूछोगे।
कहने का मतलब है मिसेस वकील कहती है कि यू सेव सम क्वेश्चंस फॉर डॉक्टर नायर। अनुज, आई वांट टू आस्क हर हाउ आई कैन बिकम एन एस्ट्रोनॉट। और अनुज कहता है कि मैं उनसे पूछूंगा कि मैं एक एस्ट्रोनॉट कैसे बन सकता हूँ। सोहेल कहता है आई वांट टू नो व्हाई अदर प्लैनेट्स हैव मैनी मून्स एंड वी हैव जस्ट वन। तो आई वांट टू नो, मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि दूसरे प्लैनेट्स के पास बहुत ज़्यादा मैनी मून्स हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा चंद्रमा है, एंड वी हैव जस्ट वन, और हमारे पास में केवल एक है। नताशा कहती है आई विल आस्क हर अबाउट व्हाट आई मस्ट स्टडी टू बिकम ए स्पेस साइंटिस्ट। कि आई विल आस्क हर, मैं उनसे ये पूछूंगी व्हाट आई मस्ट स्टडी, कि मैं क्या अध्ययन करूँ टू बिकम ए स्पेस साइंटिस्ट, एक स्पेस साइंटिस्ट बनने के लिए। सारा, हेयर कम्स आवर प्रिंसिपल विद डॉक्टर नायर। देखो हमारे प्रिंसिपल आ रहे हैं डॉक्टर नायर के साथ में। द स्टूडेंट्स स्टैंड अप टू ग्रीट द प्रिंसिपल एंड डॉक्टर नायर। स्टूडेंट्स जो हैं वो खड़े हो जाते हैं प्रिंसिपल को ग्रीट करने के लिए एंड डॉक्टर नायर को ग्रीट मतलब स्वागत करने के लिए। दे हैव ए लाइवली इंटरेक्टिव सेशन विद हर। और फिर वही जैसे उन्होंने इंटरेक्टिव सेशन किया था, यानी कि बहुत सारी कन्वर्सेशन की थी बहुत सारे समूह में मिलकर अपनी साइंस टीचर से। तो लाइक दैट दे आल्सो डू द कन्वर्सेशन विद डॉक्टर नायर। Okay student, now your lesson is complete. I hope you understand this lesson. If you have any problem, then you discuss me. I will send the question answer in our next turn. Okay, thank you.